बदकिस्मती से इंटीरियर सिंध से भी बुरा हाल इस शहर कराची का है। जहांगीर रोड पर आज तक कोई काम ढंग से नहीं हो सका। बारिशें हो या ना हो, इस सड़क का ऐसा ही बुरा हाल होता है। ये गटर है, इसी गटर के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं। बाइकों वाले अगर अचानक आ भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी गिर जाती है। क्या ये लोग टैक्स अदा नहीं करते? ये लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते? क्या ये लोग गैस का बिल अदा नहीं करते? सारे टैक्स वसूल करने के बावजूद इस सड़क को बनाने में इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं कोई ठट्ठा में मौजूद नहीं हूँ, कोई मेहड़ में नहीं हूँ, कोई मीरपुर माथेलों में भी नहीं हूँ, बल्कि मैं इस वक्त शहर कराची की सबसे बड़ी शाहरा जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ, जिसका सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। उसकी वजह यह है कि ये कोई एक मरतबा का हाल नहीं है, ये सालों का बुरा हाल है। और बदकिस्मती से इस सड़क को बनाने में इंतज़ामिया नाकाम दिखाई दे रही है, क्योंकि देखें ये एक सड़क है, सिर्फ सड़क ही नहीं बनाया जा रहा तो बड़े बड़े मंसूबे क्या बनाए जाएंगे। ये जहांगीर रोड है, इसकी मैं इम्पोर्टेंस आपको बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल ये सड़क है। उसकी वजह यह है, जब आप गुरु मंदिर से आते हैं, मैं ना आपको जो है वो गुरु मंदिर से जब आप इस सड़क पर चढ़ते हैं तो आपको वाटर पम्प जाना पड़ता है या फिर M9 मोटरवे जाना पड़ता है। यहाँ तक कि कराची से हैदराबाद जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता कराची की सबसे आम सड़क ये वाली है। इसका सबसे ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब जहांगीर रोड पर आज तक कोई काम ढंग से नहीं हो सका। पहले इन्होंने काम शुरू किया था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तफसील। इन्होंने क्या किया था, दोनों अतराफ़ के नाले जो थे उनको इन्होंने साफ़ किया, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हमने एक आध वीडियो बनाई एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, जब हमने कहा कि जहांगीर रोड के ऊपर फिर काम रोक दिया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि उस रोड के ऊपर काम नहीं रोका गया, बल्कि नालों को हमने ख़त्म करके उसको ड्रेनेज लाइनों की सूरत में जो है वो हम लेकर जा रहे हैं। हमने देखा थोड़ा आधा काम लेकर गए, उसके बाद फिर इन्होंने काम को रोक दिया। मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये झूला झूलती हुई गाड़ियाँ न सिर्फ इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि ये सड़क की जो अहमियत और अफादियत है उसका काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। देखें, यहाँ पर बारिशों के बाद की मैं बात नहीं कर रहा, ये आम दिनों का हाल है। बारिशें हों या ना हो, इस सड़क का ऐसा ही बुरा हाल होता है। मेरे पीछे आप देखें ये लोग किस तरीके से गुजर रहे हैं। अब ज़रा मुझे बताएं कि क्या ये लोग टैक्स अदा नहीं करते? ये लोग बिजली का बिल अदा नहीं करते? क्या ये लोग गैस का बिल अदा नहीं करते? क्या ये लोग शहर कराची की जो अशिया खुर्दनोश है उसके अंदर से भी टैक्स अदा नहीं करते? सारे टैक्स वसूल करने के बावजूद ये लोग इसी सड़क से गुजरते हैं। सिर्फ यही हाल नहीं, पूरे शहर कराची की तमाम सड़कों का यही हाल है, जिसकी वजह से एक भाई मुझे बता रहे, दुकानदार हैं, देखिए ये क्या कह रहे हैं। बड़ा अब शर्म से डूबने का मकाम है कि एक प्रेग्नेंट औरत जो यहाँ से गुजर रही थी, उसकी बाइक पूरी गिरी है और वो कमर के पर जाके गिरी है। इसी कुर्सी में इस दुकानदार ने उस औरत को बिठाया है, आधे घंटे तक वो बैठी रही इस कुर्सी में। उसके शौहर ने कहा कि चलते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस कुर्सी से उठ सके। देखें, इस सड़क का इतना बुरा हाल है कि मैं कहता हूं कि प्रेग्नेंट औरत के लिए नो गो एरिया है, डेंजरस सड़क है, उनको यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। क्योंकि मैं आपको इसका पुरसाने हाल इस सड़क का बता दूँ। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे आएँ। ये आपको देखें, ये कोई हिल पार्क नहीं है, ये कोई किडनी हिल पार्क भी नहीं है, ये पहाड़ों से गुजरते हुए नहीं जा रहे, ये बड़े शारा से नहीं जा रहे। अब ये हाल देखें, ऐसा लग रहा है कि कोई बड़े पहाड़ पर इनको चैलेंज दे दिया है और कोई रेसिंग का पॉइंट है जहाँ पर इनको ऊपर होना है, जहाँ पर नीचे होना है। और इस ख़तरनाक खेल में ये भी हमारे सामने है। ये देखें गटर के ढक्कन, एक गटर के ढक्कन तक नहीं लगाया जा रहा। इतनी बड़ी शारा, मुझे बताएं, इतने सारे नुमाइंदे, क्या ये नुमाइंदे ये सब नहीं देख सकते? क्या ये लोग ये नहीं देख सकते कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी बाइकें, इतनी बड़ी बड़ी ट्रैफिक देखें आप, डाइवो एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ से जा रही है। इस सड़क का आप अंदाज़ा लगा लें, बड़ी बड़ी बसें यहाँ से गुजरती हैं, मगर इस सड़क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। काम थोड़ा सा हुआ फिर रोक दिया। ये गटर है, इसी गटर के ऊपर से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। बाइकों वाले अगर अचानक आ भी जाते हैं तो उनकी गाड़ी गिर जाती है, वो खुद भी गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं। लेकिन
इंतज़ामिया को कोई होश नहीं आता। मैं इंतज़ामिया से कहना चाहता हूँ, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब, आप बड़े अच्छे इंसान हैं, आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, हमने आपके हमेशा अच्छे कामों को सराहा है, मगर इस तरह के जो काम है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में करना चाहिए। केएमसी का जो महकमा है उसका सबसे पहला काम होता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना, रोड बनाना, लाइटें ठीक करना, और गटर के अगर ढक्कन नहीं है तो गटर के ढक्कन लगाना, नाले बनाना। मगर बदकिस्मती से यहाँ पर नालों के ऊपर काम ना होने की वजह से सड़क का, पूरी जहांगीर रोड से गुजरने वाले लोगों का इतना बुरा हाल है, कमर के दर्द में मुब्तला लोग हो रहे हैं, जहनी तौर पर अजियत में हो रहे हैं। ये सारी मुश्किलात ऐसी कराची शहर की सड़कों की वजह से शहर कराची के लोग चिड़चिड़ा में पन उनके जो है वो मुब्तला हुआ जा रहा है। तो इस खुदारा ऐसी सूरत हाल में इंतज़ामिया को बड़ा एक्टिव होना चाहिए। जहांगीर रोड को असर नो तामीर करने की ज़रूरत है। पाइप लगाने के बाद यहाँ से भाग नहीं जाना। अगर कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से चला गया है तो उसकी वजह क्या है, या अगर केडीए ने काम नहीं किया तो उसकी क्या वजह है। क्या 6-8 महीने या 1 साल के बाद जब कॉस्ट डबल हो जाएगी उसके बाद काम होगा? तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंतज़ामिया को सोचना होगा। और देखिए मैं आपको बदकिस्मती यह हाल बताता हूँ, ये मेन सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क कितनी छोटी है और ये सर्विस रोड कितनी बड़ी है। देखें ना, ये इतनी बड़ी सर्विस रोड है, इस सर्विस रोड के ऊपर गटर का पानी सारा आया हुआ है, ये बिल्कुल बेकार है। देखें ये जहांगीर रोड है, इसको पूरी बड़ी करनी चाहिए सड़क को। दुकानों वालों ने क्या किया, फुटपाथ आगे बनाते हैं, अपना पारी लगा देते हैं और फुटपाथ ऐसा लगता है कि जी इन्होंने आगे निकाला हुआ नहीं है। देखिए रोड को बड़ा करना चाहिए, ये इतनी बड़ी सर्विस रोड किसी काम की नहीं है। हज़ारों लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, ये भी इस्तेमाल में लानी चाहिए जगह, क्योंकि इतनी छोटी सी ये सड़क है। अब इतनी छोटी सड़क में इतना सारा जो ट्रैफिक है वो कैसे बर्दाश्त करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ से पता नहीं क्या क्या बोलते हुए जा रहे हैं इंतज़ामिया को कि जी रोड बनाएं, तरक्याती काम करें। लोग परेशान हाल है, परेशानियों में मुब्तला हुए हैं। इनको चाहिए इंतज़ामिया को कि बर वक्त फौरी तौर पर यहाँ पर आकर काम करें, क्योंकि ये हॉल देखें, कुछ नहीं, अगर आपने काम नहीं भी करना, मैं कहता हूँ कैमरा मैन से देखें, ये हॉल ही भर दें। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़े लकड़े के पीस लगा के डाल देते हैं, वो भी यहाँ के लोग डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि लोगों को पता चले कि आगे गटर का ढक्कन है। अभी यहाँ पर पता नहीं चलेगा गटर का ढक्कन है, कितने लोग आएंगे अंदर घुस जाएंगे, बाइकें उनकी ख़राब हो जाएगी। फीमेल्स, लेडीज़, ख़वातीन यहाँ से गुजरती हैं। ऐसा बुरा हाल है इस रोड का। अगर इंतज़ामिया इस रोड को भी अगर नहीं बना सकती तो मेरा ये ख्याल है कि फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि रोड तो बुनियादी लोगों का हुकूक है कि भाई रोड तो बनने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब देखें अगर ये सारे मामलात अगर जो के तू रहेंगे तो फिर लोग क्या करेंगे। लेकिन लोगों से फिर भी जबरी तौर पर जो है वो टैक्स तो वसूल कर लिया जाता है, और जो रही गई कसर होती है वो गैस से, बिजली के बिलों से, उनसे टैक्स की मद में जो है वो ले लिया जाता है। मगर बदकिस्मती से इंटीरियर सिंध से भी बुरा हाल इस शहर कराची का है। तो चलते फिरते थे मुझे दीजिए इजाज़त, मैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची से गुजारिश करता हूँ लिहाजा यहाँ पर आकर फौरी तौर पर इस रोड को बनाएं। सिर्फ यहीं पर इन्हीं शहर कराची के ऐसी बेशतर रोड्स हैं जिनकी हमने निशानदेही की है, उनके ऊपर भी काम करें ताकि लोग जो है वो सुकून से गुजर सके। मिनटों का रास्ता है लेकिन आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है इनको गुजरने में, एक तकरीबन 2 किलोमीटर के रास्ते में।